विवेक जी, पहले तो जैसा कि फ़िल्म है वो समाज का आईना होती है। आपको क्या लगता है इस फ़िल्म के बाद, जैसे आप खुद पल्लवी जी और आप बोल रहे हैं कि जब आप रिसर्च करने गए और लोगों से उनके बारे में बात करना शुरू किया तो आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला जो कि बहुत हृदय विदारक हैं। अ, क्या ये जब फ़िल्म आएगी समाज में या लोगों में अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा बदलाव होगा, खासकर कश्मीर के लोगों में जिन्होंने अ, जिनकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जैसे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वहाँ पर। दूसरा, आपको डर नहीं लगा धमकियों से या किसी और चीज़ से जब आपको, और ऑब्वियसली मिली भी होंगी जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, देखिए देखिए डर जो है जब तक आदमी डरता है तभी तक लोग उसे डराते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आपके जीवन का अनुभव कुछ और होगा, पर मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप समझिए अकेले जा रहे हैं गली में और कई सारे आप देखेंगे द डॉग्स कम और वो आप पे भौंकते हैं और जितना आप डरेंगे उतना वो आगे आके आपको डराते हैं। और हम सबसे बड़ी गलती जीवन में यही करते हैं कि हम डर के पीछे चले जाते हैं और ख़ास तौर पे क्रिएटिव आर्ट्स में मैंने देखा है। एक ऐसा कुछ बन गया हमारे यहाँ, हम लोगों ने, आई थिंक वी आर द ओनली सोसाइटी, मैंने तो कहीं और ऐसा देखा नहीं किसी और सिनेमा में, हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया। अगर आपको याद हो 60-70 के दशक में हम लोग कुछ भी हो डाकू की फिल्म है, मतलब वो अच्छा आदमी होगा और बंदूक उसने किसी उसे ऑपरेस किया था इसलिए उठाया था, क्योंकि उस वक्त इप्टा के लोग थे, एक थॉट प्रोसेस थी। लेकिन डाकू तो कभी अच्छा हुआ नहीं, कोई अच्छे डाकू का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है इस दुनिया में। फिर हम लोगों ने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, जस्टिफाई करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखिए उन फिल्मों की स्पेस है, ये ना समझिए कि मैं उन फिल्मों के बारे में कमेंट करूं, लेकिन हमने ऐसा किया, हम लोगों ने उन्हें ग्लोरीफाई किया, जस्टिफाई किया, एक बड़े क्रूड तरीके से भी किया। फिर हमने नक्सल लोगों को जस्टिफाई करना शुरू किया। हमने कहा कि नक्सल आदमी इसलिए बनता है कि उस पर अत्याचार होता है, लेकिन हर रोज़ आप पेपर पढ़ते ही नहीं, हर रोज़ 2-3 किस्से मिलेंगे, उन्होंने स्कूल जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, सड़कें तोड़ दी, 6 महीने के बच्चे का हथौड़े से सर फोड़ दिया, ये रोज़ के किस्से, उसके बारे में कभी कोई फिल्म नहीं बनाता। तो और फिर हमने टेररिस्ट लोगों को, ऐसा नहीं है फिल्में नहीं बनी हैं कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कितनी बनी है, कोई कमी, कितनी बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया उनमें, ऋतिक रोशन ने किया मिशन कश्मीर में, और बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, छोटी भी नहीं बनी हैं। आप देखिए लव स्टोरीज बनी हैं, कश्मीर की कली में उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली प्रॉब्लम पे, कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत बनी है। और कम से कम 15-20 फिल्मों, मैंने रिसर्च किया, 15-20 फिल्में तो मैं जानता हूँ बाय नेम, जो आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे, कुछ इंग्लिश में बन गई, कुछ छोटी मोटी बन गई, कुछ फेस्टिवल में चली गई, लेकिन ये जो 15-20 फिल्में जो मैंने देखी रिसर्च के दौरान, वो सारी फिल्में एक ही बात कहती थी कि आर्मी जो है लोगों का रेप करती है, उनको मारती है, इसलिए सारे ये लोग जो हैं बंदूक उठाते हैं और टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी। वर्ल्ड की कोई सिविलाइज कंट्री आज की तारीख में टॉलरेट नहीं कर सकती है कि आप टेररिज्म को फिल्मों में जस्टिफाई करें। एक फिल्म का नाम बता दीजिए आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे एक फिल्म का नाम बता दीजिए जहां पे टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया हो। और ये एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या के कारण, देखिए फिल्में कितना बड़ा सॉफ्ट पावर है, या तो वो पॉजिटिवली यूज हो सकती हैं या नेगेटिवली यूज हो सकती हैं, या तो अपने देश की समस्याओं को दुनिया को समझाने के काम आ सकती हैं, या उन समस्याओं को और उलझा के देश को बदनाम करने के काम आ सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोरियन सिनेमा में टेररिस्ट लोग को जस्टिफाई करें, या अमेरिकन सिनेमा में उनको जस्टिफाई करें, या जर्मनी या इटली या टर्की, जो कंट्रीज खुद पीड़ित हैं इस चीज़ों से, जो पीड़ित हैं टेररिज्म से, क्या वो देश के लोग कभी टेररिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। कोई भी इंसान कैसे कर सकता है? हमारे देश में किया गया, खुलेआम किया गया, उनको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले, और उनको सर आंखों पे भी चढ़ाया गया उन फिल्मों को। तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज से पहचान सकते हैं सवाल कितना जेन्युइन है। वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से? क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है? और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहां पे किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला एनडीटीवी का पेज, एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था
हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया, और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो एनडीटीवी ने चोरी से चुपके से बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? अगर हटाया मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इज़न्ट इट? फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट, जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा, पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के, तो उन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो एसईओ मतलब आपको ज्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज तो किया नाम कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट, बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वाज अ सेकंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 100 दिन चलती रही। आप किसी से भी सड़क पे बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में, मैं ओपनली कहता हूं, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे वो फिल्म कैसी थी। मुझे इससे भी आपत्ति नहीं कि सेकंड ग्रेड बोलें, थर्ड ग्रेड बोलें, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में 3 साल पुराना रिव्यू, तो यह आज सवाल अपने कॉन्शियंस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं फिल्मों में, और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं, तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है। लेकिन एक फिल्म आपको, इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया, क्योंकि मेरी बात, हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी, और कौन ले जाएगा। सिर्फ इसलिए दिखाया, आप देखिए उसके पीछे हमने क्या सच है, क्या मेहनत है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म की। पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको, मुझको स्पेशली इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है। ये देश के कॉन्शियंस की बात है, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए। हम दिल से तो ऐसे नहीं है, तो ये कैसे हो गया? हम किस सिस्टम में बंद गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को, जिसने लाखों लोगों को मारा है, जिसमें 19 जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में, जर्नलिस्ट लोग, पर हम चुप बैठे रहते हैं। चलिए, मैं एक चीज हमारी मिस हो गई इस फिल्म को बनाने में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2-3 चीजें मिस हो गई हैं, क्योंकि जनरली एक सिस्टम है कि डायरेक्टर और एक्टर्स को बैठा देते हैं स्टेज में, पर 2-3 मिस हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म पे जब किसी को भरोसा नहीं था, जिस वक्त किसी को नहीं था, कौन, सब कह रहे थे कि ये फिल्म तो बनेगी नहीं, तो उसके पहले ही तुम्हें मार डालेंगे, ये फिल्म कैसे बन सकती है, इसको कोई रिलीज नहीं करेगा, अरे इस फिल्म पे क्यों पैसे लगाने। जब किसी को भरोसा नहीं था, तब एक व्यक्ति हैदराबाद से, ही सेड, विवेक जी आपको जो बनाना है बनाओ, एंड ही इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर इन तेलुगु सिनेमा, ही सेड जो बनाना है बनाओ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, ब्लाइंडली आई एम सपोर्टिंग योर फिल्म। अभिषेक अग्रवाल जी यहाँ पे हैं, आइए सर। और ये ऐसे कपड़े इसलिए पहने, ने 40 दिन की मन्नत मांगी है, जमीन में सोते हैं, वरना बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं ये बहुत अच्छे। तो इसका भी एंगर डालेंगे, भगवे ने बनाया। हाँ, तो और इस फिल्म की जो शूटिंग थी, इतने कम पैसे में इतना बड़ा ग्रैंडर क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल। जो काम किया एक बहुत ही यंग फ्रेश डीओपी ने, मैं उदय सिंह मोहिते, ब्रिलियंट वर्क ही हैज डन, आपने देखा होगा, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। और वो जो पूरी डल लेक फ्रीज हो गई थी, उसमें छोटे तो थोड़े से रास्ता बना के जाते हैं छोटे से शिकारा में, बहुत डेंजरस भी लगता है, सब होता है। और जब ये बैठे कैमरा लेके, तो तभी इनको वो शिकारे वाले ने बोला कि साहब आज सुबह ही कोई गिर के अंदर मर चुका है, पर उसके बावजूद ये लगे रहे। तीसरी चीज़ इस फिल्म की, जो एक चीज़ थी, जब ये फिल्म बन गई, मैं ज़्यादा बहुत म्यूज़िक करना नहीं चाहता था इस फिल्म में, मुझे लगा म्यूज़िक करूँगा तो ये टिपिकल फिल्म जैसी डिस्टर्ब करेगी लोगों को। तो उस वक्त हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रोहित शर्मा, मैंने उनसे एक ही बात बोली, क्या ये संभव है कि साइलेंस को म्यूज़िक की तरह यूज़ कर सकें। तब रोहित शर्मा यहाँ पे हैं, बहुत
ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक बुडापेस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया, और आप सुन रहे होंगे जो आप जो म्यूजिक उसमें सोलो चेलोज वगैरह सुन रहे हैं, वो सिर्फ म्यूजिक सुन के ही आप दर्द से आपका दिल भर जाएगा। सो एंड काली जी इज हियर, ही इज विद अभिषेक अग्रवाल जी के एकदम लेफ्ट हैंड मैन है, और यही सूत्रधार भी हैं इस कहानी के। तो बाकी चिन्मय जी शूट कर रहे हैं। पल्लवी ने जब मुझसे बोला चिन्मय मंडलेकर को जो रोल कर रहा, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर बेस्ड है, कहा कि इस रोल के लिए उसको ले लो। मैंने कहा अरे पागल हो गई हो, मराठी एक्सेंट में वो कश्मीरी बोलेगा। लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे यू विल बी ब्लोन अप, बहुत अच्छा उनने काम किया है। मिठुंदा यहाँ पे नहीं है। मिठुंदा जैसे जैसे एज होते जा रहे हैं, वाइन की तरह से बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रेशियस लेजेंडरी वाइन बनते जा रहे हैं। पर उनने जिस इस रोल के लिए 1-1.5 साल जितना चलता रहा कोविड, उसमें दाढ़ी बढ़ा के रखी, और जिस तरह से वो चले, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस रोल उनने किया, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और किसी को मिस मृणाल एंड प्रकाश बेलावड़े जी यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में रहते हैं, मृणाल शूटिंग कर रही हैं। ये हमारी टीम है। आई थिंक एवरीबडी। और ऑल्सो इस फिल्म में जितने भी क्राउड के सीन्स हैं उसमें एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स थे जो देहरादून में सब जगह मतलब देहरादून में और मसूरी में और बहुत सारे लोगों में उन्होंने काम किया। आई थिंक और एक और हाईलाइट मैं बता दूं, मैंने आज के ज़माने में ऐसा होता भी नहीं है, लोग सुनना पता नहीं, वो ये कि कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है वो लोकली होती है, कि आप जब वहाँ जाते हैं तो करते हैं जो 4 डायलॉग वाले, 3 डायलॉग वाले, 2 डायलॉग वाले। इसमें कुछ ऐसा पता नहीं कैसे ईश्वर की लीला, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जितने मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उसके लिए सारे हिंदुओं की कास्टिंग हो गई। ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं था, ये मत सोचिए हमने ऐसा सोच के किया। और जितने हिंदू कैरेक्टर्स थे उसमें मुस्लिमों की कास्टिंग हो गई। जो छोटा बच्चा कृष्णा है इस फिल्म के अंदर, एक्चुअली वो अस्मा एक छोटी लड़की है, जो आयशा एक मुस्लिम लड़की है। और जो हिंदू फैमिली भाषा के हस्बैंड वगैरह जो बने हैं सारे, वो सारे मुस्लिम लोग हैं। और इनके जो नेबर्स जो मुस्लिम बने हुए हैं वो सारे हिंदू लोग थे। तो कुछ ऐसा माहौल फिल्म के अंदर बन गया कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई जब ऑपोजिट उससे आती है तो वो ज़्यादा रियल हो जाती है। दैट्स व्हाट वी डिड। सो दिस इज वेयर। मैं तो सुन रहा था, बड़े सवाल पूछते हैं लोग आज। विवेक जी, आई वुड लाइक टू टेल यू। या कोमल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी। हेलो। आप जो कह रहे थे ना कि शुरू में आपने कहा कि आई डोंट नो विल गेट लेस स्क्रीन्स या कितने शोज मिलते हैं। आई एम हैप्पी यू शोड अस दीज 20 मिनट्स। अब इसके बाद जब लिखेंगे, एटलीस्ट दैट इज माई फीलिंग, आई डोंट थिंक आई विल बी रॉन्ग, आप लोगों को बहुत अच्छे शोज मिलेंगे। एक तो ताशकंद फाइल्स जो आपकी 10-10, 12-12 वीक्स चली। सेकेंडली आपके ट्रेलर की इतनी तारीफ हो रही है। एंड ये जो 20 मिनट दिखाए हैं, यू विल बी सरप्राइज योरसेल्फ। आपको जो शोज मिलेंगे, नो डाउट बैटमैन है, झुंड है, राधे श्याम है, and Gangubai Kathiawadi is doing well, but actually you will be surprised because these 20 minutes are absolutely fantastic. Your trailer is not the part of the film. I know, of course. No, but it also gives an idea now what you have got. This is the raw material. So it gives an idea when people write about it, the exhibitors will get an idea कि जब raw material इतना अच्छा है आपके पास, this is the base of your script. So जब आपके स्क्रिप्ट का बेस ही इतना अच्छा है तो कितनी अच्छी फिल्म बनाई होगी, इससे आइडिया आता है, हमको भी आता है। तो वी विल कन्वे दैट टू दिस, यू नो, सो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड। अच्छा, आप इतनी सीरियस बात हो गई, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लोग ये ना सोचें कि अरे कहीं ऐसा नहीं, बड़ी फ्यूनरल जैसी फिल्म है, मनूस फिल्म है, बड़ा यानी किसी के मरने में जाते हैं। तो मैं आपको एक बात, सच्ची बात बताऊं, इट्स अ प्योर फिल्म। इतना तो मुझ पर भरोसा करिए कि मैं फिल्म को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग तो रखूंगा। आपको ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। 4-5 हज़ार लोगों ने देखा है, जो कि ना तो हमारे भक्त थे, ना हमारे से कुछ लेना देना था, जनरल पब्लिक ने देखा है। और एक यूनानिमस रिस्पांस सबका यही था कि जब हम आए थे सोच के, अमेरिका में तो इंटरवल भी नहीं होता है, कि 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है, कैसे देखें। लेकिन हम पूरे टाइम एज ऑफ द सीट पे देखते रहे, बाथरूम जाना था नहीं गए। और
आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, 2 घंटे 50, हमें तो 2 घंटे की लग रही है। आप एक बार चेक करिए। ये रिएक्शन जनरल था। अगर आपका भी ऐसा कहीं रिएक्शन हो, प्लीज मुझे फोन करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। तो दिस इज अ वेरी एंगेजिंग फिल्म, लेट मी टेल यू। इट विल एंगेज यू विद ब्रिलियंट डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस, और एक फिल्म में एक इनहेरेंट विट चलता रहता है, वो आप देखेंगे। you cry for very different reason. When you'll see the film, you realize why you are crying. It's not about people getting killed, it's about something else. I leave it at that suspense. Thank you. विवेक जी